नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं लेक्चर नंबर 8 में मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों ले रखे हुए हैं। एक्सरसाइज 11A दोस्तों पुरानी बुक है, आपके उसमें कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। और दोस्तों ये क्लास 10th के लिए दोस्तों मैं चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी 1, 5, 9, 13 एंड 17। यहाँ पे आपको दोस्तों एक सीक्वेंस दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसको आप समांतर श्रेणी के नाम से जानते हो। और दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी का या फिर इस सीरीज का 20वां टर्म क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको 20वां टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला बताया था कि nth टर्म का फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों पहले नंबर वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसके लिए आपको पहले इस सीरीज को नोट कर लेना है 1, 5, 9, 13 एंड 17 और डॉट 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 दोस्तों जरूर लगाएं, क्योंकि ये जो सीरीज है बहुत ही लंबी होगी और इन्फिनाइट तक जाएगी। तो इसने दोस्तों हमसे केवल 20वें टर्म की वैल्यू पूछी है। ये तो केवल दोस्तों 20वें टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। अगर हमसे 100वें टर्म की या 1000वें टर्म की वैल्यू पूछ ले तो भी हम इसको बता सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म का दोस्तों मतलब है पहला टर्म की वैल्यू दोस्तों 1 है, ये ए की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद दोस्तों आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस का मतलब है अंतर, टर्म्स के बीच का अंतर। तो दोस्तों आगे आने वाले टर्म्स में पीछे आने वाले टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, जिसको आप लोग दोस्तों स्मॉल डी से डिनोट करते हो। तो 5 - 1 = 4। और दोस्तों अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये एक सीरीज एपी में है या नहीं, अगर ये चेक करना है तो दोस्तों आप हर एक टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो चेक कर लीजिए। अगर वो सेम है तो फिर वो एपी में कहलाएगी। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं 1 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, 5 में जब 4 ऐड करोगे तो 9 मिलेगा, 9 में जब 4 ऐड करोगे तो 13 मिलेगा। इस प्रकार से अगर आप देख रहे होंगे तो कॉमन डिफरेंस जो है दोस्तों सारे टर्म्स के बीच का सेम है। तो इस वजह से दोस्तों ये एपी में होगा। ये अभी आपको चेक नहीं करना है, ये मैंने आपको जानकारी के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों बता दिया है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दोस्तों 1 हो गई, कॉमन डिफरेंस दोस्तों 4 हो गया। अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है जिसको आप tn से या फिर दोस्तों या फिर an से डिनोट करते हो तो उसकी वैल्यू a + n - 1 × d होती है। अगर आपको ये याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद हो दोस्तों तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। 20वें टर्म की जो वैल्यू होगी दोस्तों पहला टर्म और दोस्तों कॉमन डिफरेंस 19 बार, मतलब 20 में एक बार कम 19 बार ऐड किया जा रहा होगा कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या होगा दोस्तों 20वें टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको t20 फाइंड करना है तो a + 20 - 1 × d निकालना होगा। इसका मतलब दोस्तों a + 19d निकालना है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको फाइंड करना हो कोई भी टर्म जिसकी वैल्यू आपको मालूम हो तो आप फर्स्ट टर्म में क्या कीजिए, उसमें एक कम करके जो भी टर्म आपको फाइंड करना है उतने टाइम्स कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपको वो टर्म मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू आप देख रहे हैं जैसा कि 1 है तो हम 1 लिख देते हैं, और 19 वैसे लिख दिया दोस्तों हमने, और d का वैल्यू दोस्तों 4 है तो आप 4 लिख दीजिए। एंड 19 4 जा कितना होता है दोस्तों आप जानते हो 76 एंड +1 77। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ले रखा हुआ है, फाइंड द 35th टर्म ऑफ द एपी। एपी यहाँ पर दोस्तों दिया गया है आपको। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है और कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया है तो आप इसका आंसर तुरंत फॉरवर्ड कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ।